Hello bachcho, let's solve this question. The question read as the reactivity of halogen acids with ether follows the order. So here ether you are talking about. So ether is ROR group. ROR dash हो सकता है, ROR भी हो सकता है. Okay, that reacts with halogen. That means HX. So reactivity of HX is asking, and you have HI, HBr, and you have HCl. Okay, so here the key concept is nucleophilicity of X minus. Okay, so if you consider the halogens, so halogens is fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, so नीचे जाते जाते size increase होता है. So if you consider here, because chlorine, bromine and iodine we are talking about, ठीक है. So chlorine minus, bromine minus और I minus. So सबसे ज़्यादा स्टेबल अनायन कौन सा होगा ये, बिकॉज इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज्ड होगा, बिकॉज इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो, क्योंकि ये किस पीरियड में, फिफ्थ पीरियड में, so जो इसका 3, 4, 5. ओके, सो जो इसका नेगेटिव चार्ज है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो जिसकी वजह से इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो बहुत बढ़ जाती है. ठीक है, इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है बिकॉज ये छोटे हैं, तो इनका नेगेटिव चार्ज भी कम स्टेबलाइज्ड है. तो जितना स्टेबल ज़्यादा होगा उतना वो न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी बढ़ती जाएगी. ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स. ओके, सो दैट्स व्हाई द ऑर्डर इज गोइंग टू बी HI, HBr, HCl. Another factor you can say is, one more factor is there. So if you consider HI, so हाइड्रोजन प्लस I माइनस, तो इसका हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड तोड़ना इज ईजिएस्ट, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ बिलोंग करता है, फर्स्ट पीरियड, आयोडीन फिफ्थ पीरियड. तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बहुत बड़ी होगी, तो ये तोड़ना सबसे ईजी होगा, जिससे हमारे पास I नेगेटिव ईजिली आ जाएगा, एज कम्पेयर टू इफ यू कंसिडर HCl. सो HCl इज क्वाइट स्टेबल. ओके, सो आयोडीन इजीली रिलीज हो सकता है, दैट्स वाई उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ जाती है. सो another factor is this also. Okay, so the correct option is going to be option A. Thank you. Hope you understood the solution well. Best of